अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन शहजाद मोहसिन और आप देख रहे हैं रेख्ता फिजिक्स। इस क्लास में हम चैप्टर 13 के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे क्लास 10 के लिए। और फर्स्ट प्रॉब्लम में कहा गया कि चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। अज्यूम द चार्ज ऑन द वन नेगेटिव पार्टिकल इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी ये बता रहा है कि हमारे पास 100 माइक्रोकूलम है, तो टोटल नंबर ऑफ़ चार्ज कितने होंगे। ये जो नंबर ऑफ़ चार्ज की बात हो रही है, ये नेगेटिव चार्ज की बात हो रही है। तो टोटल नंबर ऑफ़ नेगेटिव चार्ज कितने हैं ये हमने बताने हैं, जबकि उनका जो चार्ज है, उन सब जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं उन सब का ओवरऑल जो टोटल चार्ज बनता है वो 100 माइक्रोकूलम है। और एक चार्ज की वैल्यू हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। तो देखें, जो हमने फाइंड करना है वो है हमारे पास नंबर ऑफ़ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे जो कि n है, ये हमने बताना है। और टोटल चार्ज जो है, टोटल चार्ज जो कि q के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमें पता है 100 माइक्रोकूलम है। और चार्ज ऑन अ पार्टिकल जिसको हम e से रिप्रेजेंट करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। ठीक है, तो हमने क्योंकि ये नंबर ऑफ़ चार्ज फाइंड करने हैं, तो ये हमारे पास जो फार्मूला होता है वो q इज़ इक्वल टू NE होता है। तो हमने यहाँ पर n फाइंड करना है, n इज़ इक्वल टू Q/A। अब q की वैल्यू हमारे पास मौजूद है जो कि है 100 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम में इसको मैं लिखूँगा 10⁻⁻6 कूलम डिवाइडेड बाय चार्ज। एक पार्टिकल का जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻13 ये आंसर आएगा। अब क्योंकि हमने नंबर ऑफ़ चार्ज फाइंड किया तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, इस वजह से यही इसका आंसर है। इसमें कहा गया है कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 जो कि 100 माइक्रोकूलम का है और Q2 5 माइक्रोकूलम का है, और उनको कुछ डिस्टेंस पर रखा गया, और जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 150 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी द कूलम फोर्स बिटवीन दैम। और इन दो चार्जेस यानी Q1 और Q2 के दरमियान कूलम फोर्स कितनी है ये हमने बतानी है। और साथ में ये भी पूछा हुआ है कि हमने उस फोर्स की डायरेक्शन भी बतानी है। देखिए, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी एक डायरेक्शन तो होगी, तो किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है हमने ये भी बताना है। तो सबसे पहले तो देखें, गिवन डाटा में हमारे पास चार्ज एक Q1 है जो कि 10 माइक्रोकूलम का है। यानी इस तरह से अगर हम लिखें तो ये बनेगा 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। दूसरा चार्ज है Q2 जो कि 5 माइक्रोकूलम का है। ठीक है, तो इसको भी हम लिखेंगे 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस r है वो 150 सेंटीमीटर है। अब 150 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1.5 मीटर। और क्योंकि यहाँ पर हमने कूलम फोर्स फाइंड करनी है, F फाइंड करनी है, तो उसके फार्मूले में हमारे पास एक कूलम कांस्टेंट भी यूज़ किया जाता है जो कि K है, उसकी वैल्यू भी लगा लेते हैं। यानी K इज़ इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9। अगर हम इसका यूनिट लिखें तो यूनिट इसका बनता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, और F हमने इसमें फाइंड करना है, यानी हमने फाइंड क्या करना है, F ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ से हम इसका फार्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ से इससे आगे F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू सारी मौजूद है, जस्ट वैल्यूज़ लगा देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। K की वैल्यू हमारे पास 9 इंटू 10⁻9 और Q1 की वैल्यू है 10 इंटू 10⁻⁻6 और ये है 5 इंटू 10⁻⁻6 और डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब कि 1.5 होल स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 0.2 बनेगा। अब क्योंकि हमने फोर्स फाइंड किया तो फोर्स का यूनिट आएगा न्यूटन, यानी 0.2 न्यूटन की फोर्स लगेगी। और साथ हमने क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी बतानी है, तो देखें दोनों चार्जेस हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज हैं।
ठीक है, यानी जो Q1 है ये पॉजिटिव 10 माइक्रोकूलम है, जो Q2 है वो पॉजिटिव 5 माइक्रोकूलम है। अब दोनों चार्ज जो है ये पॉजिटिव हैं, अब सेम चार्जेस है, मतलब कि अब सेम चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फोर्स है वो रिपल्सिव होगी। इस क्वेश्चन में कहा गया द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज इज 0.8 न्यूटन। अब यहाँ पर दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो बता दी गई है और फोर्स की वैल्यू 0.8 न्यूटन है। साथ में उन्होंने ये कहा है कि ये जो चार्जेस हैं आइडेंटिकल चार्जेस हैं, मतलब क्या हुआ कि दोनों चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड होगी वो सेम रहेगी। व्हेन द चार्ज आर 0.1 मीटर अपार्ट, यानी उन दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो अगर 0.1 मीटर है तो उस वक्त हर एक चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, यानी ये जो आइडेंटिकल चार्जेस हैं इनकी वैल्यू कितनी होगी, अब हमने ये बतानी है। तो सबसे पहले फोर्स लिख लेते हैं जो कि गिवन है F और वो 0.8 न्यूटन है, और साथ में इन दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी बता दिया गया 0.1 मीटर है। ऑलरेडी मीटर में गिवन है, इसको मज़ीद छेड़ने की ज़रूरत नहीं। और साथ में इसके चार्जेस की बात करें, देखिए चार्ज हम फार्मूला में दो चार्जेस यूज़ करते हैं Q1 Q2, और ये दोनों चार्जेस जो हैं ये इक्वल हैं, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे Q1 इज इक्वल टू Q2, ये दोनों इक्वल हैं। तो अब दोनों इक्वल हैं तो हम 1 2 नहीं लिखेंगे, जस्ट हम Q लिख देंगे। अब ये 2 टाइम होगा तो ये बनेगा हमारे पास Q स्क्वायर, और K की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पर K की वैल्यू हमारे पास होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ से आगे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे F इज इक्वल टू K। अब Q1 Q2 नहीं लिखेंगे, Q1 Q2 क्योंकि आइडेंटिकल हैं तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो Q स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ फार्मूला में भी हम Q स्क्वायर का ही यूज़ करेंगे, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। हमने यहाँ से Q फाइंड करना है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच चार्ज, हर एक चार्ज की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो Q की वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट मीन्स कि दोनों की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि चार्जेस आइडेंटिकल है। तो यहाँ पर R स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा Q स्क्वायर FR स्क्वायर डिवाइडेड बाय K। तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर F की वैल्यू हमारे पास है 0.8, जबकि R की वैल्यू है वो 0.1, और 0.1 का स्क्वायर भी आएगा डिवाइडेड बाय K, यानी कि 9 × 10⁹ तो यहाँ से Q स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी 8.9 × 10⁻13। अब हम दोनों तरफ से इसका स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, तो स्क्वायर रूट अप्लाई करने से Q इज इक्वल टू, यानी यहाँ पर 8.9 × 10⁻19 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 9.4 × 10⁻7 कूलम। अब देखें एक चार्ज की जो वैल्यू है हमारे पास ये आ रही है, दोनों चार्जेस क्या हैं आइडेंटिकल, दैट मीन्स कि दोनों की जो वैल्यू है वो ये वाली होगी। तो यहाँ पर इसका आंसर भी आ गया। इसमें कहा गया कि टू चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन। अब यहाँ पर बता रहा है कि फिर से दो चार्जेस हैं, वो दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और जिस फोर्स के साथ रिपेल कर रहे हैं वो फोर्स 0.1 न्यूटन है। दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी जब दो चार्जेस, यहाँ पर मैं चार्ज ड्रॉ कर देता हूँ कि ये चार्ज है फ़र्ज़ करें और दूसरा चार्ज यहाँ पर है, और इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर जब दोनों के दरमियान डिस्टेंस है तो उस वक्त जो फोर्स की वैल्यू है वो 0.1 न्यूटन है। ठीक है, फाइंड द फोर्स बिटवीन दैम। अब हमने फोर्स फाइंड करनी है व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी यही चार्जेस जिनके दरमियान पहले डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, अब उन चार्जेस को उठा के एक दूसरे के बिल्कुल करीब रख दिया गया, यानी इतने करीब रख दिया गया कि दो डिस्टेंस से रिड्यूस करके 5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर कर दिए गए। तो ऐसे में फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब ये तो हमें पता है कि फोर्स पर इफेक्ट पड़ेगा, फोर्स पहले से ज़्यादा हो जाएगी, कितनी ज़्यादा होगी यही हमने बताना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर दो वैल्यूज़ हमारे पास फोर्स की होंगी और दो ही वैल्यूज़ हमारे पास आर की होंगी। अब क्योंकि चार्ज पर ये डिपेंड नहीं कर रहा ये न्यूमेरिकल, क्योंकि इसमें चार्ज का जिक्र नहीं किया गया, तो हम सिर्फ इसमें फोर्स की वैल्यू बताना चाहते हैं, तो चार्ज को किसी तरह से इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे, निकाल देंगे हम। तो किस तरह से सॉल्व होगा है देखते हैं। तो पहले हम लिखेंगे F1
वो केस लिखेंगे जिस वक्त दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर था, तो उस वक्त फोर्स की जो वैल्यू है वो 0.1 न्यूटन है। और ऐसे में जो R है, R की वैल्यू इसको मैं R1 कहूँगा ताकि पता चले कि दो अलग अलग वैल्यूज़ की हम बात करें। ये है 5 सेंटीमीटर, देखें इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 0.05 मीटर। अब जो दूसरे फोर्स है इसको मैं कह देता हूँ F2। अब ये तो हमने फाइंड करनी है। जिस वक्त दोनों चार्ज के दरमियान जो डिस्टेंस होगा जिसको मैं R2 कहने लगा हूँ वो 2 सेंटीमीटर होगा। अब देखें 2 सेंटीमीटर मतलब कि ये 0.02 मीटर की बात हो रही है। तो दोबारा से हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपने इसको ना यहाँ से समझना है कि जब हम सिंपल ये वाला केस लेंगे तो उस वक्त एक दफ़ा कूलम फोर्स का फार्मूला लगेगा F = K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R², यही होता है। तो देखें इस केस में हम फोर्स को F1 कह रहे हैं तो यहाँ इसके साथ आएगा F1, और रेडियस को, यानी रेडियस नहीं कहना चाहिए, इन दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको मैंने R कहा है तो इसको R1 कहा है तो यहाँ पर भी क्या आएगा 1। ऐसे अगर हम इस केस के लिए बात करें, फार्मूला लगाएं तो ये बनेगा F = क्योंकि फार्मूला तो सेम है दोबारा लिखा जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। तो देखें यहाँ पर फोर्स को मैंने F2 कहा है तो इधर जो रेडियस है इसको R2 कहा है तो यहाँ पर भी क्या आएगा R2। तो इससे आगे अगर हम सॉल्व करें, इस ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें और यहाँ से Q1 Q2 की वैल्यू निकालें, Q1 और Q2 की वैल्यू निकालें तो यहाँ पर जो R1² है ये ऊपर F1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा R1² डिवाइडेड बाय K। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें Q1 और Q2 की तो ये बनेगा F2 R2² डिवाइडेड बाय K। तो देखें यहाँ दो इक्वेशन बन गए, इसको इक्वेशन 1 कह देता हूँ और इसको इक्वेशन 2 कह दूंगा। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इनकी इक्वल होगी तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखें ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इसकी राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से ये बनेगा F1 R1² डिवाइडेड बाय K = F2 R2² डिवाइडेड बाय K। तो देखें यहाँ पर ये K पर भी बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रही, K की वैल्यू यहाँ दोनों तरफ से सेम है तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएगी तो ये वैल्यूज़ जो है वो बाकी आ जाएंगी। तो यहाँ पर आएगा सिर्फ F1 R1² = F2 R2²। जो स्टेप मैंने यहाँ पे किया, K को यहाँ पे ख़त्म किया, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे भी इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो यानी यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं R1² को दूसरी तरफ यहाँ पर भेजूँ और इधर से यहाँ से R2² को इस तरफ भेजने से यहाँ पर जो हमारी लेफ़्ट साइड बनेगी वो K की फॉर्म में बनेगी, K Q1 Q2, और ऐसे ही यहाँ K Q1 Q2। तो जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो खैर वो स्टेप हमने नहीं किया था, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया था, तो आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे आगे आपने ना जस्ट वैल्यूज़ लगानी है क्योंकि हमने फाइंड करना है यहाँ से F2 फाइंड करना है। तो F2 को इधर ही रहने देंगे और इधर जो R2² इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ भेजकर इसको डिवाइड कर देंगे तो F1 R1² डिवाइडेड बाय R2² ये आ गया। तो इनकी वैल्यूज़ लगाते हैं। F1 की वैल्यू हमारे पास है 0.1 मल्टीप्लाई R1 की वैल्यू है 0.05 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास R2 की वैल्यू जो है वो 0.02 होल स्क्वायर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करें तो F2 की वैल्यू हमारे पास 0.62 न्यूटन आ जाएगी, ठीक है। तो यानी अगर दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो उस वक्त जो फोर्स है वो 0.1 न्यूटन है, और जैसे डिस्टेंस को हमने कम किया यानी 2 सेंटीमीटर किया यानी कि 0.02 मीटर किया तो फोर्स की वैल्यू बढ़ गई 0.1 से हमारे पास 0.62 न्यूटन बन गई है।